गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां 5 बहुएं रहती थीं, लेकिन वे साधारण बहुएं नहीं थीं। वे सब भूत बहुएं थीं। कहते हैं, बरसों पहले यह हवेली ठाकुर महेंद्र सिंह की थी। उनके 5 बेटे थे और सबकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। लेकिन एक बार नवरात्रि की रात अचानक पूरी हवेली में आग लग गई और ठाकुर का पूरा परिवार जलकर राख हो गया। तभी से हर कोई कहने लगा, उस हवेली में 5 भूत बहुएं भटकती हैं। दिन में हवेली शांत रहती, लेकिन रात होते ही वहां से हंसी, चूड़ियों की छनक और पायल की आवाजें आती। गांव वाले दूर से ही देखकर कहते, ये 5 भूत बहुएं नवरात्रि के दिन कन्या पूजन करती हैं। पहली भूत बहू चूड़ियों वाली, उसे रंग बिरंगी चूड़ियों का बहुत शौक था। मरने के बाद भी उसकी आत्मा हाथों में खनखनाती चूड़ियों की आवाज के साथ घूमती रहती थी। दूसरी भूत बहू हंसोड़ बहू, वो इतनी जोर जोर से हंसती थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। रात में उसकी हंसी हवेली से गूंजती, हाँ हाँ हाँ। तीसरी भूत बहू नाचने वाली, उसे नाचने का इतना शौक था कि आत्मा बनने के बाद भी जब ढोलक की आवाज सुनती तो पायल खनकाकर नाचने लगती। चौथी भूत बहू खाने की शौकीन, वो मरकर भी भूखी रहती थी। हर कन्या पूजन में कन्याओं का सारा खाना खुद खा जाती और फिर डरावनी आवाज में कहती, मुझे और चाहिए। पांचवी भूत बहू सबसे चालाक, वो हमेशा पूजा पाठ का नाटक करती थी, लेकिन असल में सबको डराकर अपनी मर्जी चलाती थी। गांव में जब नवरात्रि आई तो लोग अपने अपने घर सजाने लगे। हर घर में मां दुर्गा की पूजा, गरबा और भजन की गूंज थी। लेकिन हवेली में 5 भूत बहुएं भी अपने अपने ढंग से तैयारी कर रही थीं। चूड़ियों वाली बहू ने पूरी हवेली की दीवारों पर खून से रंग बिरंगी चूड़ियां टांग दी। हंसोड़ बहू बार बार हंसती और कहती, देखना, इस बार का कन्या पूजन बड़ा मजेदार होगा। नाचने वाली बहू ने आंगन में एक टूटी हुई ढोलक निकाल ली और उस पर खुद ही ठक ठक करने लगी। खाने की शौकीन बहू ने भूतिया रसोई में खिचड़ी, पूरी और हलवा बनाने का नाटक किया, लेकिन असल में हर बार वो सब गायब हो जाता। चालाक बहू ने सबको आदेश दिया, इस बार 9 कन्याएं जरूर बुलाओ, वरना हमारा पूजन अधूरा रहेगा। गांव की मासूम लड़कियां जानती थीं कि हवेली में भूत हैं, लेकिन एक रात जब भूत बहुओं ने लालटेन जला दी और हवा में मिठाई की खुशबू फैली, तो कुछ कन्याएं डरते डरते हवेली के पास पहुंची। भूत बहुओं ने उनका स्वागत किया, आओ बेटियों, आज तुम्हारा पूजन होगा। कन्याएं घबराईं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पांव धोए जा रहे हैं और माथे पर रोली लगाई जा रही है, तो उन्हें लगा कि सब ठीक है। चूड़ियों वाली बहू ने कन्याओं को चूड़ियां पहनाई। हंसोड़ बहू ने पूजन के बीच इतनी जोर से ठाका लगाया कि दीवारें हिल गईं। नाचने वाली बहू अचानक गरबा करने लगी और कन्याओं से बोली, चलो तुम भी नाचो। खाने की शौकीन बहू ने पहले कन्याओं को खाना परोसा, लेकिन झट से सब खा गई और खाली थाली रख दी। चालाक बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन याद रखना, किसी को मत बताना कि हम कौन हैं। कन्याएं डर के मारे रोने लगीं। 5वां अध्याय। डरावनी सच्चाई। पूजन खत्म होने के बाद कन्याएं भागकर गांव पहुंची और सबको बताया, वो 5 बहुएं इंसान नहीं, भूत हैं। गांव के लोग पहले हंसे, लेकिन फिर जब आधी रात को हवेली से पायल की आवाज, ढोलक की थाप और औरतों की हंसी गूंजी, तो सबको यकीन हो गया। अगले दिन गांव के पंडित और बुजुर्ग हवेली पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आंगन में कन्या पूजन की थाली रखी है, लेकिन उसमें फूलों की जगह सूखी हड्डियां थीं, नारियल की जगह खोपड़ी रखी थी और हलवे की जगह राख। पंडित ने मंत्र पढ़कर कहा, ये 5 बहुएं मोक्ष नहीं पा सकीं, क्योंकि उनका अंतिम कन्या पूजन अधूरा रह गया था। जब तक इन्हें सच्चा पूजन नहीं मिलेगा, ये आत्माएं भटकती रहेंगी। गांव वालों ने मिलकर असली कन्या पूजन किया। 9 मासूम कन्याओं को बुलाया गया। उन्हें सच्चा भोजन, चूड़ियां और उपहार दिए गए। पूजन के अंत में जब कन्याओं ने आशीर्वाद दिया, तो अचानक हवेली से चीख की आवाज आई और 5 भूत बहुएं धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद से हवेली शांत हो गई।